हमारी सोच में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि वह हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। अगर हम अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं, तो हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो अपने जीवन के संघर्षों से थक चुका था, अपने मन की शांति की तलाश में एक प्रसिद्ध गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में असमंजस था और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी परिस्थितियों से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन अशांत रहता है और मुझे लगता है कि मैं अपने हालातों का गुलाम बन गया हूँ। मैंने सुना है कि विचारों में असीम शक्ति होती है। क्या यह सच है? क्या मैं अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारे सभी उत्तर छुपे हैं। इंसान अपनी सोच के कारण ही दुखी होता है और अपनी सोच के कारण ही सुखी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी परिस्थिति बनाते हैं। गुरु ने व्यक्ति को एक खाली मैदान का उदाहरण देकर समझाया। जिस तरह एक खाली मैदान में अगर हम अच्छे बीज डालेंगे तो वहाँ फूल और फल उगेंगे, लेकिन यदि उसे यूं ही छोड़ देंगे तो वहाँ जंगली घास और बेकार के पौधे उग आएंगे। हमारा मन भी उसी खाली मैदान की तरह है। यदि तुम सकारात्मक और अच्छे विचारों से इसे भरोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा, लेकिन यदि तुम इसे नकारात्मकता से भरोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। गुरु ने आगे कहा, तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे मन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर और यहाँ तक कि तुम्हारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह बीमार रहता है, उसका शरीर भी उस सोच को मानकर बीमारियों की ओर आकर्षित होता है। अगर हम हर दिन ये सोचें कि हमें बीमारी हो जाएगी, तो हमारा शरीर उसी आदेश का पालन करेगा और हम वाकई बीमार महसूस करने लगेंगे। गुरु ने यह भी समझाया कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना होगा। एक शुद्ध और सकारात्मक मन ही एक स्वस्थ शरीर को बनाए रख सकता है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हो तो तुम्हारे चेहरे की चमक भी अपने आप बढ़ जाएगी। चिंता, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहकर जब हम खुश रहते हैं तो हमारी आंतरिक सुंदरता भी हमारे चेहरे पर झलकती है। व्यक्ति ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हमारे विचार हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। अगर तुम अपने विचारों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ लेते हो तो तुम्हारा मन अनावश्यक चिंताओं और डर से नहीं उलझेगा। लेकिन यदि तुम्हारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है तो विचारों की शक्ति बेकार हो जाएगी। यह ऊर्जा केवल तब कारगर होती है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि एक कमजोर व्यक्ति है जो प्रतिदिन मेहनत और अभ्यास करता है। एक दिन वह ताकतवर बन जाता है। इसी प्रकार यदि किसी का मन डर और चिंताओं से भरा है तो उसे हर दिन मेहनत करनी होगी। डर को दूर भगाने के लिए जो व्यक्ति अपने मन को कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाता है, वह कभी असफल नहीं होता। गुरु ने व्यक्ति को यह भी समझाया कि जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए केवल विचारों की शुद्धता ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प भी चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक तुम में यह डर है कि तुम हार सकते हो, तब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। डर और संदेह हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। यह दो बातें हमारी पूरी कोशिश को कमज़ोर बना देती हैं। हमें इन दोनों को हटाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति अब पूरी तरह से समझ चुका था
कि कैसे उसके विचार उसके शरीर, मन, स्वास्थ्य और सपनों पर असर डालते हैं। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच और संकल्प हमारे जीवन को किस हद तक बदल सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हमारे लिए संभव नहीं रहेगी।